और अब एक फैमिली फीलिंग आ चुकी है, और लगता है कि यस, सुबह उठते ही हम एक घंटे के लिए इस फैमिली का पार्ट बनते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच यश सर फॉर कमिंग टुडे। और आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया वर्कआउट कराने में, और दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आज का जो हेल्थ टॉक अभी देने आ रहे हैं वो मैं ही हूँ। ठीक है। और अभी मैंने पोस्टर देखा तो मेरा ही हेल्थ टॉक है। तो नेक्स्ट 10-15 मिनट हम लोग बात करेंगे, और मैं आई बी शेयरिंग माई पीपीटी। तो आज हम एक जनरल बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हेड ऑफिस में हमारा सेशन हुआ था, जहां पर मैंने ये सेम सेशन लिया था। तो उसको मैंने 45 मिनट्स में किया था, और आज हम उसको 12-13 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो आप सबका वेलकम है। और हम सब लोग जानते हैं कि हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ, राइट। सब लोग हम इसी पे काम कर रहे हैं, और सब लोग एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं। तो आज आपको मैं याद रखने के लिए 3 बार 5 चीजें बताऊंगा। कितनी बार? 3। 5 का क्यूब आप उसको बोल सकते हैं, 5-5-5 आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये 5 चीजों में हेल्दी रहना है, 5 एस्पेक्ट्स में। अगर आप नहीं रहे, एक में भी कहीं चैलेंज है, तो आप हेल्दी नहीं है। फिजिकली आपको हेल्दी रहना है, स्पिरिचुअली आपको हेल्दी रहना है, सोशली सामाजिक तौर पे आपको हेल्दी रहना है, मेंटली आपको हेल्दी रहना है, और फाइनेंशियली भी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, राइट। आपको स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पांचों चीजें चाहिए आपको। हाँ, इसका रोल बाकी चीजों से कम हो सकता है, लेकिन पैसे का भी बहुत रोल है। तो व्हाट इज हेल्थ? ये 5 एस्पेक्ट्स में अगर आप हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं। दिस इज हेल्थ, राइट। तो ये 5 हमने याद रखने हैं। नाउ, अगर हम बात करते हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, तो हमें यहाँ पे भी 5 काम करने हैं। अगर हमें हेल्दी रहना है तो भी हमें 5 काम करने हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला है गुड स्लीप। आपको अपने स्लीप के साइकिल को बेटर करना पड़ेगा। आपको न्यूट्रिशन को पूरा करना पड़ेगा। आपको थोड़ा एक पावर से, ऊपर वाले से अपना एक कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज, वॉक, योगा करनी पड़ेगी। और आपको एक मेंटल वेलनेस, जो पॉजिटिव सोचना है, आपको ये सब करना पड़ेगा। तो हमने पहले बात करी कि हेल्दी हेल्थ के 5 पैरामीटर हैं या 5 एस्पेक्ट्स हैं हेल्दी रहने के। तो वो कौन कौन से थे? स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल। ये 5 थे। और अगर आप, ये तो हो गया, आपको इन एस्पेक्ट्स में हेल्दी रहना है। लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये 5 काम आपको अपने सही करने पड़ेंगे। अगर इन 5 कामों में एक में भी कहीं गड़बड़ है तो गड़बड़ है। ठीक है। और आज देखो, स्लीप तो इन 4 का रिजल्ट है। अगर आप न्यूट्रिशन को पूरा करते हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, तो नींद तो इन चारों का रिजल्ट है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। इन 5 कामों में से आपके कंट्रोल में 4 चीजें हैं। यस, इन 5 चीजों में से आपके कंट्रोल में, बहुत हद तक कंट्रोल में 4 चीजें हैं, और कुछ हद तक पांचवा भी है। तो भाई, स्लीप तो आपके हाथ में है, स्पिरिचुअल पूजा पाठ करना आपके हाथ में है, एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है, और पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में है। लेकिन ठीक है, अब फल सब्जियों में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना 10-15 साल पहले होता था। तो अभी भी आपके हाथ में इसमें काफी चीजें हैं कि क्या खाना है। उसमें पोषण पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या खाना है ये तो आपके हाथ में है, राइट। तो यहीं पे मैं आपको एक, अगर हमें हेल्दी रहना है तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है। ये स्टोरी बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 बच्चे होते हैं, और गुरुकुल में वो अपने गुरुजी को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या उनके पास पावर है कि नहीं है। ध्यान से आप इस कहानी को सुनिएगा। वो अपने गुरुजी को टेस्ट करना चाहते हैं, और इसमें बहुत पावरफुल मैसेज है। आपके हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल को लेके, हर पूरे लाइफ को लेके इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ध्यान से सुनिएगा।
तो वो गुरुजी को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या उनके पास पावर है। तो वो शरारती स्टूडेंट्स एक बटरफ्लाई को पकड़ के जाते हैं गुरुजी के पास, और उनको बताते नहीं है, ठीक है, कि वो उनके हाथ में है। तो वो बोलते हैं गुरुजी से कि चलिए मान लेते हैं कि वो उनको बताते हैं, वो उनको हाथ में पीछे छुपा लेते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई को एक बच्चा हाथ में छुपाता है और गुरुजी से बोलता है कि अब आप ये बताइए कि बटरफ्लाई मर चुकी है या जिंदा है। वो क्या पूछते हैं कि बटरफ्लाई मर चुकी है या जिंदा है। तो उन्होंने क्या सोचा हुआ होता है कि अगर वो बोलेंगे जिंदा है तो वो हाथ खोल के दिखा देंगे कि देखिए ये जिंदा तो है, लेकिन फिर वो गलत प्रूव हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि वो एक सेकंड में उसको मार देंगे और बोलेंगे कि नहीं देखो गुरुजी आप गलत बता रहे हो, ये तो मरी हुई है। और अगर वो बोलते हैं कि मरी हुई है तो उनको गलत प्रूव करने के लिए वो हाथ खोल के दिखा देंगे कि देखो ये तो जिंदा है। तो उनको गलत प्रूव करना था। तो आप गुरुजी का जवाब सुनिए, और इस जवाब में ही वो मैसेज है जो हमारी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। वो बोलते हैं कि ये तो आपके हाथों में है, राइट। तो मैं अभी जो ये स्टोरी भी मुझे वहीं से याद आई कि जब मैं आपको बता रहा था कि ये पांचों चीजें हमारे हाथों में है, कि हमें हेल्दी रहना है कि नहीं रहना है, ये हमारे हाथों में है, राइट। एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, कि आपको वो ठीक करना है कि नहीं करना है, आपको अपनी हेल्थ को बेटर करना है कि नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है कि नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है कि नहीं सोचना है, ये सब हमारे हाथों में है, हमारे कंट्रोल में है, राइट। तो हमारे अगर कंट्रोल में है तो हमें चीजों को बेटर करना है, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना है, यही वो लाइफस्टाइल है जिसको बेटर करने से आप हेल्दी हो सकते हैं। नाउ ये जो, चलिए फिर भी चार हमने बात करी कि चार चीजें हमारे कंट्रोल में बहुत ज्यादा है, और कुछ हद तक सेकंड वाला भी है जो कि है न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन के भी पांच चीजें हैं। तो पहले हमने पांच पे बात करी थी, फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल हेल्थ। फिर हमने पांच पे बात करी, स्लीप, वॉक, एक्सरसाइज, योगा, न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअल एंगल और पॉजिटिव सोचना। अब फिर पांच पे बात आती है, कौन से पांच न्यूट्रिशन है। तो आपको प्रोटीन को पूरा करना है, आपको विटामिन्स को पूरा करना है, आपको मिनरल्स को पूरा करना है, आपको ओमेगा 3 को पूरा करना है, और आपको फाइबर को पूरा करना है। कितना कितना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना आपका वेट है उतने ग्राम्स तो प्रोटीन लेना ही होता है। वैसे तो आरडीए की गाइडलाइन से 0.81 0.8 लेना होता है पर केजी आइडियल बॉडी वेट, लेकिन 1 ग्राम तो जेन्युइनली सबको लेना ही चाहिए। विटामिन 13 होते हैं, मिनरल 60 होते हैं, ओमेगा 3 और फाइबर। ये सारे पांचों न्यूट्रिशन को आपको पूरा करना पड़ेगा अपनी डाइट से। अगर आप अपनी डाइट से इसको पूरा नहीं कर पाते हो तो भी आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। पांचों में से कोई एक भी नहीं कर पाओगे तो भी हेल्थ इश्यूज होंगे। तो अगर आप डाइट से इसको पूरा करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ डेज। इसलिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो अभी हम ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन शेक पीते हैं, अभी पियेंगे साथ में। वो क्या है, उसमें प्रोटीन है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें फाइबर है। इन पांच न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स में से उसमें चार हैं। अलग से फ्लैक्स ऑयल ले लो आप, लेकिन क्या वो डेली की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? नो। वो एक टाइम की मील की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, और वो न्यूट्रिशन वाली मील है, कम कैलोरीज में। तो वो एक बहुत अच्छी मील है। वेट लूज या वेट गेन, ये इस न्यूट्रिशन जो हमारा शेक है उसका बहुत बड़ा रोल है ही नहीं। उसका रोल है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करना, और आप पतले लोगों को भी शेक की जरूरत है। न्यूट्रिशन या फूड सप्लीमेंट क्या होता है, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला, और लगभग 20,000 व्यूज उस पे क्रॉस हो गए हैं हमारे न्यू हेल्थ पेज पे। काफी लोगों ने उसको बहुत शेयर किया, सेव किया। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था
कि एलोपैथिक सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट में ये डिफरेंस होता है कि एलोपैथिक जो सप्लीमेंट है वो बनाया जाता है केमिकल्स से या ड्रग से। फूड सप्लीमेंट बनाया जाता है फूड या वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट से। इसलिए ये नेचुरल होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो जो शेक है वो भी फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है। उन पे एफएसएसएआई मार्ग होते हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज न्यूट्रिशन लेना या फूड सप्लीमेंट लेना क्यों जरूरी हो चुका है? क्योंकि आज वाटर, एयर और फूड तीनों चीजें पोल्यूट हो चुकी हैं। आप देखिए, एप्पल के ऊपर इंजेक्शन लगा हुआ है। आज कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचा है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ज्यादा केमिकल्स की वजह से। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमें सबसे बेस्ट अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो हमारी हेल्थ के लिए हम कर सकते हैं, यू नो वो है, आपको थोड़े से पैसे अलग रखने पड़ेंगे, अलग से कमाने पड़ेंगे हेल्दी रहने के लिए। न्यूट्रिशन को आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, राइट? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी पड़ेंगी। अब अगर करना क्या है लास्ट में, तो इस पे बात कर रहे थे हम। तो आपको पॉजिटिव सोचने के लिए डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपने पूजा पाठ करनी है, आपको वॉक तो करनी ही है, एक्सरसाइज हमारे इस सेशन में करना है, शेक लेके न्यूट्रिशन को, एक टाइम के न्यूट्रिशन को पूरा करना है, और उसके अलावा जिस न्यूट्रिशन की जरूरत आपको है अपने कोच से डिस्कस करके आपने वो लेना है। अगर आप ये चारों काम करेंगे तो नींद आपकी सही हो जाएगी, और ये सब करने के बाद आपको मेहनत करके पैसे भी कमाने हैं, ठीक है? सब कुछ आपने करना है, और यहाँ पर कोच बनने की अपॉर्चुनिटी भी है। घर बैठकर भी आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। वेट लूज, ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन न्यूट्रिशन को पूरा करना ज्यादा बड़ी बात है। ये मेरा खुद का भी रिजल्ट है। मैं आज अपने आइडियल बॉडी वेट से सिर्फ 1 किलो लगभग मैं वहीं पे हूं, आप समझ लीजिए। बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं खुद हेल्दी नहीं होऊंगा तो मैं लोगों को कैसे हेल्दी करूंगा, राइट? तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा। हमने पांच 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 के ऊपर बात करी, एक बार और एक स्टोरी भी सुनी कि हर चीज, उसका मैसेज क्या था? हर चीज आपके हाथों में है, राइट? कुछ भी हो, वो मैसेज ही ये देना चाहते थे कि आपको टाइम को मारना है या नहीं मारना है, आपको कुछ लाइफ में करना है या नहीं करना है, ये सब आपके हाथों में है। और पांच 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 पे हमने बात करी, तो 1 मिनट और है हमारे पास, रिवीजन करेंगे उसका। फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको ध्यान देना है, ये 5 एस्पेक्ट्स पे। फिर 5 हमने बात करी, स्लीप, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव सोचना और न्यूट्रिशन को पूरा करना। इन 5 पे हमने बात करी। फिर 5 पे हमने बात करी, वो था न्यूट्रिशन में 5 चीजें: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 और फाइबर। अगर ये 5 का क्यूब आप फॉलो कर लेते हैं तो आप पूरा हमारा, बाकी सब इसी के अंडर आता है, राइट? सब कुछ इसके अंडर आ जाएगा। मैंने उस हेड ऑफिस के सेशन में 45 मिनट्स में भी यही बात बताई थी, और अभी 13 मिनट में भी आपको यही बात बताई है। बस थोड़ा एग्जाम्पल्स कम हैं, बट समझाने की कोशिश की है। आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आज के सेशन से। नाउ इट्स टाइम फॉर दैट हेल्दी ब्रेकफास्ट, और अब हम सारे लोग साथ में वो ब्रेकफास्ट लेंगे। न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है उसको लेना। 10 15 20 साल पहले हो सकता है उसकी इतनी जरूरत ना हो, क्योंकि चीजें बेटर थी, फास्ट फूड की अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब तो हर घर में, हर समय, हर इंसान को उसकी जरूरत है, राइट? चलिए, तो सब लोग अपना शेक निकाल लीजिए, और मैं म्यूजिक को प्ले कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे को होस्ट से, अगर वो स्पॉटलाइट करने में मुझे प्लीज हेल्प करेंगे तो। Ça change pas. Ah, Shawty avec Red One. Est-ce que ça marche? Ah, papa! On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le baby coco. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, oh, oh, oh. 'Cause
अभी इस वर्चुअल क्लब के बाद मेरे को फिजिकल क्लब भी चलाना है, तो वहां पर मैं शेक पीऊंगा सब लोगों के साथ। और डेली हम 8 से 9 उसको चलाने लगे हैं। तो 6:30 से 7:30 अभी ये वाला क्लब चल रहा है। देखो हम कोचेज हैं, और हेल्थ को, अपनी हेल्थ को और लोगों की हेल्थ को बेटर करने के लिए ही हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, राइट। और कुछ लोगों को मैं अपने क्लब से, यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक्चुअली ये अब एक फैमिली से कम नहीं है। और लगता है, फीलिंग आती है वो, कि ये सेशन ने बहुत चेंज लोगों की लाइफ में लेकर आया है। जब वो अपना रिजल्ट बताते हैं, जब अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, राइट। के जैसे कि उनको एक न्यू लाइफ मिली है। और वो डेली 1 घंटा उनकी लाइफ का बहुत अलग होता है, वो एक्सपीरियंस ही उनका बहुत अलग होता है, राइट। तो आज का सेशन भी काफी कमाल का रहा। और अब लास्ट समय आ चुका है हमारे रिजल्ट्स को लेने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए। और मैं एक और दो मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है यहाँ पर। एक तो आपने अपना सेल्फ रिजल्ट बताना है जो आपने लिया है। आज तो हमने ओवरऑल न्यूट्रिशन पे बात की। ज्यादातर मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जिस हेल्थ टॉपिक के ऊपर सेशन होता है, फिर ज्यादातर लोग उसी का रिजल्ट शेयर करते हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट मेनी टाइम्स। बट नाउ आज तो हमने हेल्थ के ऊपर बात की है, तो जो भी आपको रिजल्ट मिला है, आप डायबिटीज का अगर किसी को रिजल्ट है, तो मैं दिल से वो स्टोरी सुनना चाहता हूँ। और किसी को अदर देन वेट भी अगर कोई रिजल्ट मिला है, तो वो जरूर शेयर करे कि कैसी उसकी लाइफ थी और अब कैसी है। बट दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट अपना रिजल्ट बताना है। दूसरी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना अपनी स्टोरी बताने के लिए, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को हम मौका नहीं दे पाते और सेशन के टाइम को हम एक्सीड नहीं करना चाहते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहें वो हैंड रेज करें। चलिए, तो सबसे पहले हमारे बीच में है बाला राठी मैम। यस मैम, वेलकम है आपका। अभी पूरा नजर आ रहा है आपके पीछे, 15 अगस्त अभी अभी गया है। जी मैम, आप प्लीज अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा अनम्यूट माई सेल्फ। नहीं मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा अनम्यूट माई सेल्फ करके, दो ऑप्शंस होंगे, म्यूट, स्टे म्यूटेड या अनम्यूट माई सेल्फ। तो आप अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। बट आज का होमवर्क है ये आपका, आपने अपने कोच से बात करनी है कि कैसे हम अपने आप को अनम्यूट करते हैं, ये सीखना है। और सीखना, लर्निंग हैज नो एज, सीखना जरूर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश सर से कि वो अपना रिजल्ट शेयर करें। लक्ष्य जी, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। जी सर, गुड मॉर्निंग। बड़ा जबरदस्त है सुबह जो आपने जो आज सेशन दिया, इसके लिए बार बार कई बार पहले भी मौका मिला सुनने का, लेकिन काफी दिन में फिर दोबारा ये दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद थैंक यू करूंगा, यश थैंक जी यू का और सो टीम मच। चैंपियन का। मैं राजेश मलिक गोहाना से हूँ। जो मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद में अपना 18.5 kg वजन तो कम किया ही किया था। साथ साथ में जो मेरे प्रॉब्लम थी घुटनों की प्रॉब्लम थी, नींद की थी, हाई प्रेशर था, बीपी था, बिल्कुल सब मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। आइडल वेट से मैं आज भी 3 किलो वजन कम है मेरा, और बड़ा बेटर फील करता हूँ। बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूँ टीम चैंपियन का, मोदी क्लब का और वेस्टीज का न्यूट्रिशन का, और मेरे को इनपुट क्या करने बात के है। लिए थैंक यू जितना मैं नहीं सर, इसके आपका भी लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। करता हूँ, मेरे साढ़े लिए बहुत कम अट्ठारह है। किलो कम करने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? जबरदस्त, बिल्कुल मेरे पास कोई बताने को शब्द नहीं है लक्ष्य जी। तो सर तो आप इतना मेरे अभी भी शेक लेते हो हमारा? न्यूट्रिशन लेता हूँ भी, मैं 5-7 तो न्यूट्रिशन लेता हूँ, फूड सप्लीमेंट भी लेता हूँ, एलआरजी 9 वगैरह लेता हूँ, हर महीने में चेंज नहीं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, क्या हर महीने बात में। है, क्या बात है सर। अभी बहुत बहुत एलआरजी 9 चल रहा है मेरा। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर गोला सर को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तब तक जो ओप्पो A5 के नाम से हैं वो प्लीज अपने आप को रीनेम कर लें। यस, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। बहुत जबरदस्त।
पहले मैं शुरुआत में शेक नहीं इस्तेमाल करता था, प्रोडक्ट यूज हाँ जी। करता था, स्लिम टी यूज करता था, मिरेकल वाटर सीएमडी यूज करता था। जब से मैंने जी शेक लेना स्टार्ट किया है तब से बहुत अच्छा रिजल्ट है, एनर्जी भी है, बहुत शरीर के अंदर फिटनेस बहुत अच्छी महसूस होती है। अपना बिल्कुल। आइडियल वेट है, बिल्कुल सही हूँ, पहले अंडर वेट था। बहुत जी, जबरदस्त result। क्या बात है सर। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा आपने शेक को एक्सेप्ट किया, क्योंकि शेक हर इंसान को चाहिए, और वो जी पूरी लाइफ भी उसको ले सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और वो पूरी लाइफ भी लेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जी सर, बहुत थैंक सारे यू सर। बेनिफिट जरूर हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू स्क्रीन पर आने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम मैम को इनवाइट कर लेते हैं। Oppo A55। जी मैम, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी आप हो चुके हैं मैम, बताइए क्या रिजल्ट है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, क्या नाम है आपका। नीतू नाम है मेरा। ठीक है मैम, बताइए क्या रिजल्ट है आपके पास, क्या शेयर करना चाहते हैं आप। हमारे पास 10 केजी वजन कम किया है हमने। 10 केजीज वजन कम कर लिया, क्या बात है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप। जेवर जट्टारी के पास सुवैना गांव से। ठीक है, तो कैसा लग रहा है अभी आपको 10 किलो कम करके। बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपके कोच का है मैम, उन्होंने आपको बहुत मदद की है यहाँ तक लाने के लिए। जी। ममता मैम और सविता मैम है हमारी कोच। ठीक है, वेरी नाइस। तो अब आप इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। आपको लग रहा है यहाँ से और अभी कितना टारगेट रह गया है, कितना कम और करना है अभी। अभी तो और कम करना है। चलिए मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरी बेस्ट विशेज है, मेरी बेस्ट विशेज हैं आपको मैम। अपना आप और वेट कम करके, फैट कम करके आपने आना है। 1 महीने बाद दोबारा हमारे स्क्रीन पर हम आपको बुलाएंगे। चलिए, नेक्स्ट मैं पर्सन को इनवाइट करूंगा। तनयीम, तनयीम कौसर, राइट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस मैम, बताइए। जी मैं कामारेड्डी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, जी मैं 3 मंथ में 9 kg वेट लॉस हुआ है सर मेरा। वेरी नाइस। 9 किलो आपने कम किया है 3 मंथ्स में, जी तो कैसा लग रहा है आपको। और बहुत हल्का फील हो रहा है, मतलब बहुत हेल्दी भी फील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है सर। तो पहले से अभी क्या चेंज आया है। स्वेलिंग चली गई बॉडी में, मतलब एक्टिविटी मतलब करने के लिए बहुत हार्ड होता था फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक तो है, एक्टिविटी के लिए मतलब फ्लेक्सिबल हो गई बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लिया है वैसलिन टी, वैसलिन कैप्सूल और सेल्यूलिन, सेल पावर और गैनोडर्म। जी सीएमडी। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही बढ़िया। और आप काफी सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, शेक ले रहे हो ना डेली। जी जी डेली शेक लेते हैं, मैंगो शेक, वो प्रोटीन और फाइबर मिक्स। अच्छा, फाइबर भी ले रहे हो, वेरी नाइस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू स्क्रीन पर आने के लिए, अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। तो मैं आपको एक और चेंज बताता हूँ जो मेरी लाइफ में आया। कल मेरी रिसेंटली मैरिज हुई थी, 5-6 महीने हुए हैं अब इस बात को। और कल हमें खाने पे बुलाते हैं। हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि ऐसे बुलाते हैं रिलेटिव्स। तो उन्होंने बुलाया हुआ था। तो आते ही उन्होंने बोला, क्योंकि वो डेली स्टोरी देखते हैं मेरी, तो उन्होंने बोला कि वो कोल्ड ड्रिंक ले आए। तो मैंने बोला ये तो मैं पीता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है कि आप शेक पीते हो, लेकिन शेक तो अभी हमारे पास नहीं है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं पानी ले लूंगा और मैं खाना भी खा लूंगा, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता। और फिर मैं उनको समझा रहा था, और फिर उन्होंने इंसिस्ट भी नहीं किया। देखो, अगर आप लर्न टू से नो, अभी मैं एक पर्सन से मिला, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। अगर आपको सच में हेल्दी रहना है ना, तो आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो है ये एक्सरसाइज।
कोई कुछ भी बोले, आप कोल्ड ड्रिंक ले लो तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आपको बोले मिठाई ले लो तो ये एक्सरसाइज करनी है। ये ना बोलने की एक्सरसाइज है एक्चुअली। अगर आप ना बोलना नहीं सीखेंगे ना तो शेक भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। शेक तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारी लाइफ में, एक बहुत अच्छी चीज है कि ऊपर वाले ने एक सोल्यूशन दिया है, लेकिन ये ना बोलने की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन बहुत कमाल का रहा, और जेन्युइनली आज मुझे भी फील हुआ कि काफी कुछ इस सेशन से हम लोग लेके जाएंगे। एक्सरसाइज आप लोगों ने की और डांस किया, प्रे हमने स्टार्टिंग में करी थी ऊपर वाले का नाम लेकर, फिर सेशन भी आज काफी अच्छा रहा। और लास्ट में जो रिजल्ट्स लोगों ने अपने शेयर किए, मैं सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि वो आए अपने स्क्रीन पर और अपना उन्होंने रिजल्ट शेयर किया, बाकी लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि वो भी कर सकते हैं। राइट, आप सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अगर मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो अब आपका एक मकसद है लाइफ का, ठीक है, कि आप और बहुत लोगों तक पहुंच सकती है आपकी कहानी। तो आप मेहनत कीजिए, गलतियां मत कीजिए, चीटिंग आप डिजर्व करते हो। अगर आपने सच में 29 दिन बहुत मेहनत की है तो एक दिन अपने कोच से बात करके आप करो, लेकिन ये नहीं कि आपने 2 किलो कम किया फिर 1 किलो बढ़ा लिया और 1 महीने बाद आप वहीं थे जहां से आपने स्टार्ट किया था और आपकी जर्नी वेट लॉस वाली है, फिर मजा नहीं है। जैसे हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है काम करने की, मैं तो अपने आइडियल बॉडी वेट पे हूँ, फिर भी मैं डेली शेक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका महत्व पता है, उसकी इंपॉर्टेंस पता है। लेकिन बाकी सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी जर्नी पे हैं अपनी वेट लॉस की, उन लोगों को चिटिंग अभी नहीं करनी है। एक आप ऑलरेडी इतना खा चुके हैं तभी आपका वजन इतना ज्यादा है, अब समय है थोड़ा सही करने का, ठीक है। तो अपने हिस्से का आप ऑलरेडी कर चुके हैं काम बहुत साल, अब थोड़ा मेहनत करने की बारी है, और रिजल्ट्स आएंगे हम उनको लेंगे नेक्स्ट हमारे सेशंस में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग सेशन। तो मिलते हैं कल सुबह 6:25 दोबारा से। थैंक यू सो मच।